एनसीपी के नेता और एमवीए के दौरान पूर्व मंत्री जितेंद्र आवाड़ के एंटिसिपेटरी बेल पर आज सुनवाई हुई और उन्हें एंटिसिपेटरी बेल मिल भी गई। दरअसल आवाड़ ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि उनके ऊपर एक केस रजिस्टर किया गया था मुंब्रा पुलिस स्टेशन में सेक्शन 354 के ऊपर। दरअसल 354 क्या है? 354 है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। शुक्रवार को उन्हें अरेस्ट किया गया था, उसके बाद बेल पर वो छोड़े गए थे एक पहले वाले केस में जहां उन्होंने हर हर महादेव ये पिक्चर जब स्क्रीन हो रही थी तो वहां वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए थे। वहां स्क्रीनिंग बंद कराने के दौरान उनके कार्यकर्ताओं और जो वहां ऑडियंस मेंबर्स थे उनके बीच में कुछ झड़प हो गई। वो बेल पर वहां से निकले तो रविवार को एक कार्यक्रम के दरमियान भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की एक पदाधिकारी ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की और उसी के चलते मुंब्रा पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर किया गया। केस रजिस्टर हुआ सेक्शन 354 के तहत, जिसके बाद जितेंद्र आवाड़ ने ट्विटर पर यह कहा था कि उनके ऊपर फर्जी केसेस और मामले लगाए जा रहे हैं और वो इससे बड़े परेशान हैं और इस्तीफा देंगे। इस्तीफे की बात चल रही थी तभी वो सोमवार रात को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन दी और मंगलवार को उनके एंटिसिपेटरी बेल पर सुनवाई हुई और एंटिसिपेटरी बेल उन्हें मिल गया। एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है? अरेस्ट से बचने के लिए लोग एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन देते हैं। तो अब अरेस्ट तो उनका ये दूसरा जो केस है उसके अंदर वो फिलहाल सुरक्षित हैं। जितेंद्र आवाड़ कुछ दिनों से चर्चा में है। चर्चा का कारण भी भिन्न भिन्न है। पहले तो जैसे मैंने बताया कि हर हर महादेव इस पिक्चर की स्क्रीनिंग के वक्त जो झड़प हुई उसके कारण, फिर जो मुंब्रा पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ उसके कारण। पर कहीं एक बात चल रही है कि क्या ये सब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले ही एंटर कर चुकी है, अच्छी खासी ट्रैक्शन भी मिल रही थी, क्या वहाँ से ध्यान हटाने के लिए तो ये सब नहीं हो रहा है? दरअसल कई लोगों ने इस चर्चा को जोर भी दिया है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उसी दरमियान जितेंद्र आवाड़ और जिस तरीके से मीडिया अटेंशन को मिल रहा है, कहीं ना कहीं टीवी स्क्रीन से भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो महाराष्ट्र में है अभी, वो स्क्रीन से नदारद हो गई। डिस्कशन, डिबेट टीवी चैनल्स पर अब जितेंद्र आवाड़ की हो रही है, संजय राउत की हो रही है, पर राहुल गांधी की नहीं। संजय राउत की इस कारण क्योंकि संजय राउत ने जब वो जेल से निकले, जेल में जाने से पहले उनकी जो स्वर होते थे वो बहुत तीखे होते थे, वो बेबाक बोला करते थे। पर 101 दिन जेल में रहने के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने सबसे पहली जो बात कही वो सौम्य भाषा में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए कही। यहाँ तक कह दिया कि वो मोदी और अमित शाह से भी मिलेंगे। और उन्होंने, जब उनकी ही पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि शिंदे और फडणवीस की वजह से बहुत से प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, उन्होंने इस बात पे भी किसी की आलोचना करने से कन्नी काट ली। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बहुत ही मज़ेदार टर्न ले रही है। टर्न इस कारण भी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बदलाव और बहुत तेज़ गति में हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में बीएमसी के चुनाव हैं। बीएमसी यानी महाराष्ट्र की नहीं बल्कि देश की ही नहीं, यहाँ कहें तो एशिया की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जहाँ का बजट जो होता है वो कई प्रदेशों के बजट से ज़्यादा होता है। अब इस बीएमसी पर काबिज करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और उसके लिए पुरजोर ताकत लगा रही है। आज तक शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी है वो राज करती थी, उद्धव ठाकरे की एक छत्र राज हुआ करती थी, पर अब इस पर काबिज करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और उसके लिए आशीष शेलार ने अलग अलग मुहिम शुरू कर दिए हैं, जो भाजपा मुंबई के अध्यक्ष हैं। इस कारण भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग अलग लड़ी थी बीएमसी का चुनाव, तब दोनों में केवल 2 सीट का फर्क था। तो इस बार शायद हो सकता है जहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ओरिजिनल पार्टी से टूट चुकी है क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अलग गठ बना लिया है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा?
इसका नतीजा हमें पिछले कुछ दिनों पहले भी देखने को मिला था। हाल ही में जब उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की कैंडिडेट ऋतुजा लटके अंधेरी ईस्ट बाईपोल में जीती, तब बहुत प्रभाव रहा था नोटा का, क्योंकि वहां पर नोटा को 14.8% वोट मिला था, जो शायद अभी तक का इतिहास में नोटा वोट्स में सबसे हाईएस्ट है। तो क्या सिंपैथी फैक्टर उद्धव ठाकरे के फेवर में है? शायद वो भी कहीं हल्का सा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी शायद अपने आप को एक बड़े प्रबल स्टेज पर मान रही है कि शायद आने वाले बीएमसी चुनाव में वो अच्छी खासी जीत दर्ज करें। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले बार 2 सीट से मेयर का पोस्ट गंवा गई और ऑपोजिशन में बैठी थी, यानी ऑपोजिशन में भी नहीं बैठी थी, उन्होंने कोई भी पोस्ट नहीं लिया था, अंत में उन्होंने ऑपोजिशन की सीट चाही तो वो भी नहीं उन्हें मिली। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती कि वो बीएमसी चुनाव जीते।